इस तरह से भगवान का अवतार होता है मथुरा की जेल खाने में। आप लोग श्रवण करें भगवान कन्हैया के पावन चरित्र। मथुरा नगरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मथुरा नगरी के बीच में आहुक नाम के जो राजा हुए हैं उनके दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन बड़े थे, देवक उनसे छोटे थे। आहुक के न रहने के बाद महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हुए। उग्रसेन मथुरा के राजा हैं और उग्रसेन की रानी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा महाराज उग्रसेन की रानी का नाम है। बहुत सुंदर है, पतिव्रत धर्म में पारायण है, पतिव्रत धर्म में बहुत निपुण है, अपने पति की आठों पैर सेवा करती है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा करके भागवत में बोले कि महाराज उग्रसेन के यहाँ उनके शासन में, उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक कमी है केवल, वो महाराज उग्रसेन को और उनकी रानी को उदास किए हैं। वो कमी है एक संतान नहीं है, संतान। और जिस घर में संतान नहीं होती है प्यारे, वो घर घर नहीं बल्कि शमशान होता है। मेरे भाई उग्रसेन के यहाँ जब उनकी रानी की कोख से कोई बालक पैदा नहीं हुआ, विचार करती है रानी परमात्मा, तूने मुझे टेसू का फूल बना के रख दिया, टेसू का फूल बना दिया, कहाँ जाऊं? प्रजा के नर नारी यही कहते हैं, कोई महाराज को कोई महाराज को कमजोर कहता है, कोई मुझसे बांझ कहता है। ये प्रजा के लोगों में बातें होती हैं। एक दिन महाराज उग्रसेन से पवन रेखा रो करके कहने लगी, महाराज ये जनता के लोग तमाम तरीका की बातें करते रहते हैं, कोई संतान नहीं है अपने घर में, इस बात का कष्ट है मुझे। और रो करके पवन रेखा महाराज उग्रसेन से बोली है, श्रीमन अपने पति से, महाराज निबल कहलाते हो जा दुखिया बांग कहाती है। महाराज निबल कहला रहे हो महारानी पवन रेखा ने जवाब दिया है, महाराज आप कमजोर कहे जाते हो, समाज के लोग आपको कमजोर बता रहे हैं, कोई मुझे बांझ कहता है, लेकिन ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। भगवान एक गोदी का खिलौना होता तो कितना अच्छा रहता। उग्रसेन बोले, रानी ये तो सब भगवान की इच्छा से होता है और ये सब कर्मों का खेल है, किस्मत का खेल है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। तो पवन रेखा महाराज उग्रसेन से एक बात कहती है, महाराज इस घर में रहते अच्छा नहीं लगता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने बाग में घूमे आए। उग्रसेन बोले, अगर ऐसी बात हो तो चली जाओ। सो पवन रेखा उस बाग में घूमने के लिए अपनी संग की सहेलियों को लेकर के गई है। जिस बगिया में घूमने के लिए पवन रेखा गई, उस बगिया में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था, राक्षस द्रुमलिक रहता है। उस बाग में पवन रेखा घूम रही है, उस बाग में ठंडी ठंडी पुरवैया की हवा चल रही है। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे।
बुलबुल बुल पे बगिया में घूम रही है पवन रेखा, हवा ठंडी ठंडी चल रही है पुरवैया की, कोयल बोल रही है, पपीहा अपनी आवाज कर रहा है, सुंदर सुंदर फूल वृक्षों पे लगे हुए हैं, बसंत ऋतु जैसी छाई हुई है उस बगिया में, बड़ा सुंदर मौसम। बगिया में घूम रही है पवन रेखा। बाबा ये पंकज यादव जी ने सभी को 50-50 मुद्रा पुरस्कार के रूप में दूध पीने के लिए दिए हैं। मैं कामना करता हूं व्यास मन से, पंकज यादव मेरे भैया तुम फरोयो रे रक्षा करे भगवती माँ पार्वती यमुना में दो भोले बाबा रे भद्रा। भक्तवत्सल भगवान की। पवन रेखा जिस बगिया में घूम रही है उस बाग में द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता है। राक्षस द्रुमलिक ने जैसे ही देखा पवन रेखा के सौंदर्य को, बहुत सुंदर है पवन रेखा, राक्षस में कला थी, वो भेष बदल लेता था। उस राक्षस ने विचार किया इसके संग हम छल करें, लेकिन करें कैसे, ये पतिव्रता है और पतिव्रता के सामने जाना, उसके धर्म को डिगाना, सत्य को डिगाना कोई मामूली बात नहीं है। उसी समय उस राक्षस ने अपनी माया से वहां पे तूफान फैला दिया और तूफान मचा दिया है। और जब तूफान मचा दिया तो पवन रेखा की संग की सहेलियां जो थी वो सब इधर उधर हो गई। उस तूफान में, आंधी में जब सभी सहेलियां इधर उधर हो गई तो पवन रेखा अकेली बची, आंखों पे हाथ रख के चीख रही है, उस बाग में खड़ी खड़ी रो रही है, इस बगिया में अगर कोई हो तो मुझे बचा ले, क्योंकि जहरीले जानवर पवन रेखा के सामने आ रहे थे। पवन रेखा बहुत भयभीत थी, घबराई हुई थी, आंखें बंद किए चीख रही थी। तब तक वो राक्षस द्रुमलिक आ गया उग्रसेन का रूप बना के। उग्रसेन का रूप बना के पवन रेखा के सामने आया। पवन रेखा से बोला, रानी तुम आंखें खोलो, मेरे आगे तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता है। और वो राक्षस पवन रेखा से बोला कि बोला है रानी रुधन छोड़ी और हाजिर है तेरा रखवाला।
फूल चौबन से राक्षस उग्रसेन का रूप बना के पवन रेखा के सामने आया और पवन रेखा से बोला, रानी तुम आंखें खोलो, मेरे आगे तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता है। ये भाई पंकज यादव जी ने हमारे चिमटा मास्टर को, जो चिमटा बजा रहे लल्लू तूफानी जी, उन्हें पुरस्कार के रूप में 50 मुद्रा दूध पीने के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज यादव भैया जी को। जिस समय पवन रेखा से उस राक्षस ने ये कहा, मेरे आगे को तुम्हें देख भी नहीं सकता है। पवन रेखा ने आंखें खोली तो वो राक्षस खड़ा है, लेकिन वो उग्रसेन का रूप बनाए, नहीं पहचान पाई ये मेरे पति है कि राक्षस है। पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज तुम यहाँ कैसे चले आए? राक्षस बोला, मुझे अच्छा ही नहीं लगा घर में, तुम जब चली आई तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। पवन रेखा ने जवाब दिया है, महाराज तुम चले आए? बोले हाँ, अच्छा नहीं लगा घर में, इसलिए मैं भी तुम्हारे संग पीछे पीछे चला आया। अब उस राक्षस ने पवन रेखा को बातों में फंसा लिया और पवन रेखा की बड़ाई करनी उसने चालू की है, बहुत बड़ाई की। जवाब दिया, आज मैं चंपा गुलाब नरगिस पुष्पों से बाजी बत करके आया हूँ कि तुम मेरी प्राण प्यारी के बराबर रूप में नहीं हो। यहाँ तक उस राक्षस ने पवन रेखा को बातों में फंसा करके धोखे से बालीचने करो सती संभोग, प्रकट हुई गो अंत में फिर राक्षस को संयोग। पवन रेखा के पति पर धर्म को नष्ट कर दिया। बाद में वो राक्षस अपने असली रूप में आ गया, और जब असली रूप में आ गया तो पवन रेखा के पैरों के तले धरती खिसक गई। पवन रेखा ने विचार किया, ये राक्षस है, ये तो मेरे पति का, ये तो राक्षस है। पवन रेखा कहने की, कमीना तू असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, संतुष्टा नष्टा राजगढ़ा, लज्जवंती गणिका, लज्जा ही ना कुल स्त्रिया। असंतोषी ब्राह्मण संतोषी, असंतोषी राजा, संतोषी ब्राह्मण, लज्जवंती वैश्या, लज्जाहीन कुल की स्त्री, इनका सर्वनाश हो जाता है। स्त्री के पास केवल लज्जा आभूषण होता है, अगर वो भी चला गया तो उसके पास बचा क्या। अब राक्षस को गालियां देने लगी पवन रेखा, और उस राक्षस से बोली, कमीना ये तूने किया क्या? गाली देती हुई बोली, तेरा हुई जाए सत्यानाशी, अधर्मी धर्म बिगाड़ो पवन रेखा उस राक्षस को गालियां देने लगी। बोली, ये कमीना ये तूने किया क्या? मेरे धर्म को डिगा दिया, मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया, नहीं तो मैं तुझे श्राप देके जला देती, लेकिन तूने तो श्राप देने के लायक ही नहीं छोड़ा। कहाँ जाऊं, अपने पति को कैसे चेहरा दिखाऊंगी जाके? पहले जानी जो लेती, श्राप भस्म कर देती, पहले जानी मैं लेती, श्राप भस्म कर देती, तेरो जीवन होई विनाशी, भागे धर्म बिगाड़ो धर्म बिगाड़ो। राक्षस को गालियां देने लगी पवन रेखा। बोली है, अगर तूने मेरे धर्म को नष्ट न किया होता, मेरा पति धर्म नष्ट न हुआ होता तो मैं तुझे श्राप देके जला देती, लेकिन तूने तो श्राप देने के लायक ही नहीं छोड़ा। पवन रेखा जब गालियां देने लगी तो वो राक्षस बोला, देखो रानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया है,
गलत कुछ नहीं किया। मैंने देखा तुम्हारी गोदी सूनी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी गोदी हरी भरी कर दी है। लड़का होगा तुम्हारे गर्भ से, और लड़का होगा बड़ा बलवान होगा। पवन रेखा बोली तेरे जैसा राक्षस ही तो होगा। हाँ, तेरे जैसा होगा। पवन रेखा से वो राक्षस के लड़का होगा, लेकिन तुम्हें नहीं मानी पवन रेखा। मेरे समान योद्धा होगा, भाई जीत न कोई पाएगा। राजा प्रजा की बात है क्या, बस इंद्र हार के। लड़का होगा, बलवान होगा, दुनिया भर की कोई शक्ति हरा नहीं पाएगी उसे। भगवान को अवतार लेके आना पड़ेगा उसे मारने के लिए। और सुनो, ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताए, पर ध्यान रहे भगवान पवन रेखा ने जब ये कहा तेरे जैसा राक्षस होगा, तो राक्षस बोला हाँ, राक्षस तो जरूर होगा, लेकिन दुनिया भर की शक्ति उसे कोई हरा नहीं सकती। उसको मारने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ेगा धराधाम के ऊपर। लेकिन एक कमी होगी उस बच्चे में। कमी ये होगी, वो महात्माओं को, ब्राह्मणों को बहुत बड़ा कष्ट देगा। ये कहकर के राक्षस निकल गया। राक्षस जब चला गया, पहले पवन रेखा की सहेलियां सब आ गई, और पवन रेखा की सहेलियों ने जिस समय देखा श्रृंगार बिगड़ा है पवन रेखा का, एक सहेली बोली बहना, अरे जी जी बोलो, ये श्रृंगार तेरा बिगड़ा है, साड़ी फटी है, सब क्या हो गया? हाँ जी यो कछु मत पूछो, तुम तो अकेले छोड़ के चली गई। एक हट्टा कट्टा बंदर आओ जी, हट्टा कट्टा बंदर क्या होगा? तो उन्हें सब हालत खराब कर दे, घरे चलो। पवन रेखा बात छुपा गई, बोली बंदर चलाया उसने मेरे हालत कर दिए हैं। बात छुपा गई। आखिर में पवन रेखा उन संगी सहेलियों को लेकर के अपने घर को चली आई, रहने लगी आंगन में। धीरे धीरे समय गुजरता गया, समय व्यतीत हुआ। जब प्रसव काल का समय आया तो पवन रेखा की कोख से एक लड़का पैदा हुआ। लड़का, और जब लड़का पैदा हुआ असगुन होने लगे। लड़का पैदा हुआ तो असगुन हुए, यमुना की पार हिल गई, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाएं तूफान का रूप धारण कर गई। लेकिन राजा के यहाँ की बात है भाई, लड़का पैदा हो गया। उसी समय गर्गाचार्य पंडित जी को बुलाया उग्रसेन ने, और उस बच्चे का नामकरण करवाया। नामकरण करवाया है तो गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया भोजराज कंस। और देखो दो तरीका की संतानें होती हैं, एक सपूत और दूसरे कपूत। सपूत वो बालक होता है जन्मते जन्मते सगुन हो तो समझो सपूत लड़का पैदा हुआ, और जन्मते जन्मते असगुन होने लगे तो समझ लो कपूत लड़का घर पे पैदा हो गया। असगुन हुए उस बच्चे के जन्म में, और उस बच्चे का नाम गर्गाचार्य पंडित जी ने रखा भोजराज कंस। कंस उसका नाम पड़ा। धीरे 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 वो सयाना होने लगा और बड़ा हुआ, और ये